IIT 99 में एक क्वेश्चन दिया है उसने, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। उसने ऐसे एक्स एक्सिस ले रखी है, ऐसे वाई एक्सिस ले रखी है और ग्रेविटेशनल एसिलेशन वर्टिकल डाउनवर्ड वाई एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है और ऐसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले रखी है। तो हमें मालूम है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो आई क्रॉस जे आप ऐसे चलेंगे सेंस क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट अंदर की तरफ। इसका मतलब जो है ये जो जेड एक्सिस है ये अंदर की तरफ होगी। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, सेंस ऑफ आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है तो जेड एक्सिस अंदर की तरफ होगी। और उसने मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, दे रखा है B इज इक्वल टू बी नॉट वाई बाई ए इंटू यूनिट वेक्टर। एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड उसने लिया हुआ है बी नॉट वाई बाई ए, वाई के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है और प्लस जेड डायरेक्शन में ये दिया हुआ है उसने। और एक स्क्वायर लूप है जिसकी ईच साइड EFGH स्क्वायर लूप है जिसकी ईच साइड ए है और इसका मास स्मॉल m है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। और उसने इसको XY प्लेन में रख के रेस से छोड़ दिया। इस पर mg फोर्स नीचे लगेगा तो ये फ्रेम नीचे जाएगा। तो पहले पार्ट में तो उसने ये पूछा है कि जो डायरेक्शन है करंट की वो बताइए। तो जब ये स्क्वायर फ्रेम आपका नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया हुआ है बी नॉट वाई बाई ए इंटू यूनिट वेक्टर। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसने पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लॉन्ग दिया हुआ है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इनवार्ड फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है, इनवार्ड फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगी, इंड्यूस्ड करंट, कि अंदर जाने वाले फ्लक्स को कम करेगी। तो अंदर जाने वाला कब कम होगा? जबकि ये कैसा पोल बने, नॉर्थ पोल, तो इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इनवार्ड फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है, इनवार्ड फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जाएगा वाई इंक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज होता जा रहा है। इसको कम करने के लिए इसे ऐसे देना पड़ेगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होनी है, इसमें जो करंट फ्लो होनी है आई, उसकी सेंस कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि ये बाहर की तरफ दे, अपोज होता है। तो पहले केस में तो सिंपल है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, पहला केस तो सिंपल है। अब उसने इस करंट को भी पूछा है कि ये करंट कितनी होगी। तो आपने ऐसे सपोज करिए ये फ्रेम, स्क्वायर जो फ्रेम आपने लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसने दिया ही हुआ है इस तरह से इनवार्ड, ये प्लस जेड एक्सिस हो गई, ये हो गया, ये साइड ईच ए है। अब ये नीचे आ रहा है फ्रेम, तो सपोज करो इसकी वेलोसिटी अब v है और यहां से ये डिस्टेंस तो इसका y है और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा y प्लस ए। ये वाली साइड हमने ये EF GH ये डिस्टेंस y लिया तो स्क्वायर फ्रेम है
y यहाँ तक हो गया, a यहाँ तक हो गया, तो यहाँ डिस्टेंस ये तो y हो गया, यहाँ जो है y प्लस a हो गया। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड वो B इजिकल टू मैग्नीट्यूड में होगा B नॉट, और यहाँ एज ए फंक्शन ऑफ y है तो y प्लस ए हो गया, ये y प्लस ए हो गया डिवाइड बाई a, मैग्नीट्यूड इतना होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड इसको हम B1 ले रहे हैं, और इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको B2 ले रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है y, दैट इज इक्वल टू B नॉट y डिवाइड बाई a। मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, डायरेक्शन तो मालूम है। यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहां B2 है साइड पे। अब आपको ये बात मालूम है कि जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में, कोई रॉड सपोज करिए आपने ऐसे ले रखी है L लेंथ की, और इसको V वेलोसिटी से मैं ऐसे मूव कराऊं, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, तो थंब तो रखेंगे ऊपर और फिंगर्स ऐसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसे लगेगा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये एंड पॉजिटिव होगा। तो ये रॉड एक तरीके से एक इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इस पे, V इज इक्वल टू BV इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस साइड के लिए और इस साइड के लिए। और जो साइड वाली ये साइड है, जैसे ये FG और जैसे EF, ये जो साइड हैं ये भी नीचे चल रही है V वेलोसिटी से, लेकिन इनकी वेलोसिटी इनकी लेंथ के पैरेलल है। तो इसके अक्रॉस, जैसे ये FG साइड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। तो एक तो इसके अक्रॉस डेवलप होगा, एक इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस नहीं होगा, इसके अक्रॉस नहीं होगा। V वेलोसिटी से फ्रेम चल रहा है, V वेलोसिटी से फ्रेम चल रहा है, तो आपका जो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगी, EFGH, ऐसे V वेलोसिटी से ये चल रहा है ये साइड, और ये भी V से ही चल रही होगी। तो इसके अक्रॉस एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा V1 वोल्ट का, और वो V1 कितना होगा, B1 इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ, और B1 कितना है, B नॉट Y प्लस A डिवाइड बाई A इंटू V इंटू A। इतना पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके अक्रॉस, HG के अक्रॉस इस पोलरिटी से होगा। अब ये जो रॉड है, ये जो हमारी साइड EF है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज डेवलप होगी, वो ले ली हमने V2। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी V2 इज इक्वल टू, वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है B2V इंटू लेंथ, परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे के, और B2 कितना है B नॉट Y डिवाइड बाई A इंटू V इंटू A।
ये इससे कैंसिल हो गया। ये सेल ज्यादा वोल्ट का है, बी नॉट वाई प्लस ए इंटू वी, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा एक तरीके से सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक वो V2 इस V1 से कम है। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस लूप में, ये लूप नीचे गिर रही है, यहां V1 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहां V2, यहां होगा नहीं, तो V इज इक्वल टू होगा V1 माइनस V2। दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन दिस लूप, स्क्वायर लूप में। और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो A वाला फैक्टर, ये Y वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और ये V इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो Y वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया B नॉट, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं इंटू A इंटू V, वेयर V इज द वेलोसिटी। इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी वोल्टेज इस लूप में डेवलप हो जाएगी जबकि ये V वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो जब ये इतनी वोल्टेज इसमें डेवलप हो गई, इसमें इतनी वोल्टेज डेवलप हो गई और रेजिस्टेंस इसका दे रखा है R, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी I इज इक्वल टू, वो फ्लो करेगी V डिवाइडेड बाई R, दैट इज B नॉट AV डिवाइडेड बाई R। और किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पहला पार्ट उसने पूछ ही रखा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी क्योंकि अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है, उसे कम करना पड़ेगा इसको, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग अपोज होना चाहिए। तो इतनी करंट हो गई, ये आ गया, इतनी नेट वोल्टेज है, इतनी बात मालूम। तो एक तो फिलहाल वोल्टेज मालूम और करंट मालूम। अब आप करंट निकाल चुके हैं B नॉट AV डिवाइड बाई R, और स्क्वायर फ्रेम यहाँ से Y और ये डिस्टेंस Y प्लस A, तो उसको यहाँ दिखाया हुआ है, और वेलोसिटी इसकी V है, mg फोर्स नीचे लग रहा है। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो जो ये सेक्शन है HG, इस पर फोर्स राइट हैंड से फिंगर्स अंदर की तरफ, थंब करंट के लॉन्ग, फोर्स ऐसे लगेगा F1 वर्टिकली अपवार्ड, वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, इस पे तो फोर्स F1 वर्टिकल अपवार्ड लगेगा। इस सेक्शन पे HG सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है F1, वो लग रहा है B इंटू V इंटू लेंथ, और लेंथ है इसकी A, दैट इज B नॉट Y प्लस A डिवाइड बाई A इंटू V इंटू लेंथ। ये तो लग रहा है वर्टिकली अपवार्ड, और जो इस सेक्शन पे फोर्स है, EF सेक्शन पे जो फोर्स है वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। राइट हैंड रूल से फिंगर्स अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब करंट के लॉन्ग, फोर्स ऐसे लगेगा, और वो F2 लगेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना है, B नॉट Y डिवाइड बाई A इंटू V इंटू A से इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, F2 लगेगा नीचे की तरफ, और F1 F2 से बड़ा है, ये ग्रेटर है इससे, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा F1 माइनस F2 वर्टिकली अपवार्ड।
F1 F2 से बड़ा है, नेट फोर्स इतना लगेगा। तो जब F1 में से F2 माइनस करेंगे तो y वाला फैक्टर ये तो कैंसिल हो जाएगा और कितना रह गया ये बी नॉट ए इंटू वी, इतना फोर्स नेट रह गया। और वो भी कैसा लगेगा, वर्टिकली अपवार्ड। F1 में से F2 माइनस करेंगे, F1 बड़ा है तो नेट अपवार्ड फोर्स लूप पे बी नॉट ए इंटू वी होगा, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर लूप। और एक फोर्स ये लग रहा है mg जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड है, और ये mg इस फोर्स से बड़ा होगा। जो mg फोर्स है वो इस फोर्स से ज़्यादा होगा, mg की वजह से कॉइल नीचे आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, उसने वेलोसिटी पूछ रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg माइनस एफ इज इक्वल टू मास ऑफ लूप इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज dv डिवाइड बाई dt। इक्वेशन यूज कर रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mg माइनस एफ। एफ कितना है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ी एरर हो रही है। फोर्स लगेगा F1 वर्टिकली अपवार्ड ILB, BVL ले रहे थे, नहीं ILB, लेंथ L है, A है, करंट I है, तो करंट I निकाल चुके हैं आप, इंटू A इंटू B1, और B1 है यहाँ पे B नॉट Y प्लस A डिवाइड बाई A इंटू V। I लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, A से A ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर जो फोर्स लगेगा F2 वो लगेगा डाउनवर्ड, ये लगेगा अपवार्ड। F2 लगेगा I कितना है वहां पे BAV डिवाइड बाई R, लेंथ A है इंटू मैग्नेटिक फील्ड एयर, यहां कितना है मैग्नेटिक फील्ड B नॉट Y डिवाइड बाई A, यहां से A से ये कैंसिल हो गया, और ये F1 यहां Y प्लस A है, यहां Y है, तो F1 F2 से बड़ा है, तो नेट फोर्स लगेगा F1 माइनस F2, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो y वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये बी नॉट ए वी डिवाइड बाई आर, ये तो कॉमन ही है, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बी नॉट इंटू ए रह गया, बी नॉट वाई से बी नॉट वाई ये कैंसिल हो गया, तो ये एफ इजिकल टू कितना आ गया बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। इतना फोर्स नेट अपवार्ड लगेगा और mg नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ डाउनवर्ड mg माइनस दिस फोर्स बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, दैट इज एम जी आर माइनस बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी, आर को इधर ले जाओ एम आर डी वी डिवाइड बाई डी टी, और डी टी इधर ले जाओ डी वी डिवाइड बाई
एम जी आर, एम आर यहाँ ऊपर है ही है, इसको नीचे ले गए, डी टी को इधर ले आए, एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी। मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रेटिंग करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। एम आर तो कांस्टेंट है, डी वी डिवाइड बाई एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी, और ये इंटीग्रेशन, ये 0 से t तक और ये 0 से v तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स चल रहा है, यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, लिमिट 0 से t तक, और ये एम आर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, लॉग बेस ई एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइड बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, और लिमिट जो है इसकी वो 0 से v तक है। यहां रखेंगे तो t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको भी इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर इज इक्वल टू लॉग, एक बार अपर लिमिट एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी, और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट v0 रखोगे तो क्या आएगा, लॉग एम जी आर माइनस लॉग एम जी आर बेस ई, ये आ गया, ये आ गया माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी, नीचे ले जाओ ये, डिवाइड बाई एम जी आर, ये आ गया। इसको e की पावर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई एम आर इज इक्वल टू एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइड बाई एम जी आर, ये रख सकते हैं। मैथमेटिक्स चल रहा है, इस एम जी आर को ऊपर लाएंगे, एम जी आर ई की पावर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई एम आर, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू एम जी आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, फिर इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू एम जी आर कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस ई की पावर माइनस बी नोट स्क्वायर
ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर इंटू टाइम, और v इसको ले जाओ नीचे तो v इज इक्वल टू आ गया एम जी आर डिवाइड बाई बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर एम आर इंटू टी। ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपने स्क्वायर लूप की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकाल दी। अब उसने ये पूछा है कि टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, तो इफ t टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये फैक्टर e की पावर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी अपॉन एम आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर बी नोट, नीचे ले गए ई को, और इस t को आप इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये फैक्टर 0 हो जाएगा एस टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। टर्मिनल वेलोसिटी आ गई एम जी आर डिवाइड बाई बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। इनफाइनाइट टाइम के बाद में जाके तब इसकी फ्रेम की वेलोसिटी नीचे की तरफ कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और जो वेलोसिटी आपकी आ रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, ये बनेगा। ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल है, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तब जाके टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। जैसे हम ग्रोथ ऑफ चार्ज करते हैं कैपेसिटर सीआर में, जैसे हम ग्रोथ ऑफ करंट करते हैं एलआर सर्किट में, उसी टाइप का ये इक्वेशन आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि आईआईटी एडवांस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। आईआईटी जेईई मेन में तो पता नहीं कितने बच्चे जो है जिसके सबसे लोएस्ट नंबर है वो भी मान के चल रहा है मैं आईआईटी में हो गया, लेकिन आईआईटी एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन ऐसा आता है। अब आप कहेंगे एडवांस लेवल पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अरे भैया इसमें 3 चीज़ें पूछ रहा है वो। एक बार तो पूछ रहा है करंट की डायरेक्शन बताइए, फिर ये पूछ रहा है कि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, फिर ये भी पूछ सकता है नेट फोर्स कितना लगेगा, अपवार्ड कितना लगेगा। तो इसी क्वेश्चन के 4 हिस्से करके आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन बना देगा। तो आईआईटी एडवांस में जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो आईआईटी के पुराने क्वेश्चनों को ब्रेक कर कर के दे रहा है वो काफ़ी हद तक। तो इसलिए लास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस पे आपका कमांड होना चाहिए। इतना करिए, इसको फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोई और प्रॉब्लम।